अज़ीज़ान गिरामी का दावत खिताब वाक़ई फिर मुझे खिताब मेरे शहर जंग और मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत हसीन और रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त राहबर शरीयत मुंबई मार्फत सूफ़ी बासफ़ा हुज़ूर वाला शान पीर सैयद बाबर अहमद मुजद्ददी हैदरी कलंदरी चौराही साहब आप अपने खूबसूरत और हसीन गुफ्तगू और खिताब से हमारे कुल्ब व ज़ान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएंगे। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम। सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और जाने जाना के तुफ़ैल जमी अम्बिया किराम सहाबा किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंजतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन आले अथार अज़वाज मुताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौजात हजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मेरे आकाए नेमत हजूर मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे बादशाह हज़रत पीर सैयद हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए और जितने हाज़रीन मेरे समेत यहाँ हाजिर हैं, हमारे जो अहबाब हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबा। इंतहाई काबिल सादहतराम हाज़रीन कराम, आज की अज़ीम शान महफ़िल मुक़द्दसा जो इस जामे मस्जिद गौसिया में इनकाद पज़ीर है, जिसकी कोशिश है हज़रत पीर सैयद इज़हार अहमद बुखारी साहब और हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब और उनके आज़ा ने अक़रबा ने अहबाब ने मिलकर इस महफ़िल को मुनक्किद किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और इस महफ़िल ज़िक्र का सदका अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफ़ें सारी और ज़ात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, कि जिसकी शान का आलम यह है कि जिसने उसकी रहमत को पुकारा वो कभी मायूस नहीं हुआ। एक तो आप जिस तरह महफ़िल में बैठे ना, ये बैठने का तरीका नहीं है। हजूर की महफिल में बैठने का ये तरीका नहीं है। जितने दोस्त पीछे बैठे हैं ना, उन्हें आगे आ जाना चाहिए, दरमियान में जगह नहीं खाली होनी चाहिए। जो जिंदा हैं और सुन रहे हैं और यहाँ सिर्फ हजूर के लिए आए हैं, उन लोगों को आगे उठकर आ जाना चाहिए। जो यहाँ चावलों के लिए आए हैं या किसी और चीज़ के लिए आए हैं, वो इस जगह को अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें। जो यहाँ अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए आया, उसे उठकर आगे आ जाना चाहिए। और वैसे तो उसे मर जाना चाहिए। ऐसे बंदे को जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। ये क्यों बार बार हमारे नबी की तौहीन करते हैं वो अंग्रेज? किस लिए बार बार हमारे नबी की तौहीन? उन्हें पता है ना कि ये तो अपने नबी की महफिल में उठ के आगे भी नहीं जा सकता।
इनके तो नाथ खान और मौलवी और नकीम मर जाते हैं आधा जोर लगा लगा कर कि सुभान अल्लाह कह दो, हाथ उठा दो। ये तो अपने नबी के नाम पर सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, ये तो अपने नबी के नाम पर हाथ नहीं उठा सकते। आज जुमे का दिन गुजरा है ना, कितने लोगों ने जुमे की नमाज के बाद हजूर पर सलाम पढ़ा, आधी से ज्यादा मस्जिद जूते उठाकर निकल जाती है। वो जानता है ये तो 8 दिन बाद भी अपने नबी पर सलाम नहीं पढ़ सकता, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए वो हमारे नबी की तौहीन करते हैं बार बार। अगर हम अपने अंदर गैरत पैदा कर ले, अपने अंदर ये बात पैदा कर ले और ये मसला हमें समझ आ जाए कि ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी हुजूर की है, ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी हुजूर की है। अगर ये बात हमें समझ आ जाए कि मेरा उठना भी हुजूर के लिए है, मेरा बैठना भी हुजूर के लिए है, मेरा कलाम भी हुजूर के लिए है, मेरा सोना भी हुजूर के लिए है, मेरा जागना भी हुजूर के लिए है, अरे मेरा रब को सजदा करना भी मदीने वाले के लिए है। ये बात हमें समझ आ जाए ना तो ये मुसलमान पता नहीं कहां से कहां चले जाए। लेकिन मसला तो यही है ना, हमने आज तक समझा ही नहीं है। हमने तो समझा, हमारी तो अभी तक मर्जी का बर्तन ही नहीं टूटा, अभी तक तो हमें महफिल में नहीं बैठना आया, अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हुजूर की महफिल में जाना कैसे है, वहां बैठना कैसे। बाकी बातें तो आगे की आगे रह गई, बस तवज्जो कीजिएगा, गुफ्तगू फिर तल्ख हो जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। अपने अंदर तब्दीली लेकर आओ, जो जिंदगी गफलत में गुजर दी गई है उसे छोड़ दो। अब जो बाकी चंद सांसें हैं वो इस तरह गुजारो कि रब भी तुमसे राजी हो जाए और मदीने वाला भी तुमसे राजी हो जाए। अब आने वाली जिंदगी में सुस्ती मत करो। अब हुजूर के लिए, वो तो मरियम नवाज के लिए डंडे खा लेते हैं लोग, नवाज शरीफ के लिए पर्चे बर्दाश्त कर, जरदारी के लिए ज्याले नहीं निकलते, इमरान के लिए जनूनी नहीं निकलते। उन्हें नवाज शरीफ से ज्यादा मोहब्बत है या तुम्हें हुजूर से ज्यादा मोहब्बत है? अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। बस सारी तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जो रब रहमान है रहीम, जिसकी शान का आलम यह है जिसने उसकी रहमत पुकारा वो कभी मायूस ना हुआ। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा जरा समुंदर पर आ, हम 3 कश्तियों को गर्क करने लगे हैं और हम तुझे वो नज़ारा दिखाना चाहते हैं। हजरत मूसा समुंदर के किनारे पहुंचे, समुंदर की लहरों के अंदर बड़ी खामोशी थी। चंद लम्हे गुजरे तो आपने कश्ती आते हुए देखी। जब वो किनारे पर हुई तो हजूर फरमाते हैं, हजरत मूसा ने कश्ती वालों को पुकार कर कहा, कश्ती वालों मेरा अल्लाह तुम्हें गर्क करने वाला है। कश्ती वालों ने पुकार कर कहा, मूसा अगर अल्लाह ने यह फैसला कर लिया तो फिर उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता, हम उसकी रजा पर राजी हैं। अभी इतनी बात हो रही थी, एक लहर आई, वो कश्ती से टकराई तो वो झूलने लगी। अभी वो संभले भी नहीं थे कि दूसरी लहर आई, उसने कश्ती को गर्क कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ। आप अभी इसी गम में थे कि दूसरी कश्ती नजर आई, वो किनारे के करीब हुई। हजरत मूसा ने पुकार कर कहा, कश्ती वालों मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाला है। उन्होंने कहा, मूसा अगर अल्लाह ने यह फैसला कर लिया तो कोई उसके फैसले को बदल नहीं सकता, हम उसकी रजा पर राजी। अभी इतनी बात की तो लहर आई, उसने उस कश्ती को भी गर्क कर दिया। हजरत मूसा और गमजदा हुए, अभी उसी बारे में सोच रहे थे कि तीसरी कश्ती जाहिर हुई। अब वो किनारे के करीब हुई तो हुजूर फरमाते हैं, नबी पुकारा और नबी ने पुकार कर कहा, कश्ती वालों मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाला है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी अगर अल्लाह हमें गर्क करने वाला है तो हमें बचा कोई नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें उसकी रहमत से उम्मीद है। जिन्हें उम्मीद है ना, जो यहाँ रहमत के लिए आए वो जरा बोले सुभान अल्लाह। फिर भी हमें उसकी रहमत से उम्मीद है, हम उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं है। ये कहकर कश्ती वाले सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हमारे रब तू रब्बुल आलमीन है, तू करीम है, हम पर करम फरमा। वो ये दुआएं कर रहे थे कि कश्ती ठक करके किनारे पर लगी। कश्ती वालों ने सामान उठाया और उठाकर चल दिए। अल्लाह के नबी ने हैरान होकर कहा, मौला आपने तो फरमाया था कि मैं तीनों को गर्क कर दूंगा, लेकिन 2 गर्क हो गई है, तीसरी को बचा लिया है। ये बात समझ में नहीं आई। अल्लाह ने कहा, मूसा क्या तूने नहीं देखा कि तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत को पुकारा था? ये कैसे हो सकता है कि बंदा मेरी रहमत को पुकारे और फिर महरूम रह जाए? ये नहीं हो सकता कि कोई हमारी रहमत पुकारे और फिर महरूम हो जाए। उन्होंने हमारी रहमत को आवाज दी थी। ये जो महफिल यहाँ सजाई गई है ना, खाने पीने के लिए नहीं है। खाते पीते तो हम रोजाना अपने घरों में, कि नहीं खाते पीते? बोलो 210 साल बोलो जरा,
खाते पीते हैं कि नहीं खाते पीते? खाते तो अपने घरों से और यकीनन खा कर आए होंगे। खाने पीने के लिए नहीं सजी है ये महफिल, उसकी रहमत को आवाज देने के लिए सजाई गई है। ये महफिल उसकी रहमत को पुकारने के लिए सजाई गई है। सारी तारीफें उस जात के लिए हैं और दरूद व सलाम उन पर कि जिस पर भी रहमत फरमाता है, जब फरमाता है, जितनी भी रहमत करता है, अपने यार के सदके रहमत फरमाता है। हमारे अमाल देख कर रहमत नहीं करता, अपने महबूब को देख कर रहमत करता है। सैयदा खदीजा सदिया सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि मैं हुजूर को मिलने आई तो हुजूर बड़े खुश थे। मैंने जब अपने बाबा को खुश देखा तो मैंने कहा बाबा आप बहुत खुश हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ फातिमा हम बहुत खुश हैं। मांग क्या मांगती है? मांग क्या मांगती है? उन्होंने अर्ज की जिसका बाप मोहम्मद हो, खामिद अली हो, बेटे हसन हुसैन हो, उसने और क्या लेना है? हजूर ने फरमाया नहीं हम तुझे देना चाहते हैं, मांग। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बाबा मेरा नबियों का सरदार, खामिद मेरा वलियों का सरदार, बेटे मेरे शहीदों के सरदार, मैं खुद जन्नती औरतों की सरदार, कौन सी इज्जत है जो हमारे घराने में नहीं जमे, और क्या मांगू? हजूर ने फरमाया नहीं फातिमा मांग, हम आज तुझे देना ही चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं जो मांगूंगी वो दोगे? फरमाया बिल्कुल देंगे। उन्होंने कहा फिर देना ही चाहते हो ना, तो वो जो मेराज की शब में यार ने यार से राज की बातें की थी, उनमें से एक राज दे दीजिए ना। आपको पता है ना अल्लाह ने 3 तरह की गुफ्तगू की थी हुजूर से मेराज की शब में। एक गुफ्तगू के बारे में फरमाया था ये आमी बातें जाकर ऐलान कर देना, अपने बेगाने सबको बतला देना, जिसे शरीयत कहा जाता है। अगर कोई काफिर भी इस्लाम में शरीयत के अहकाम जानना चाहे तो वो कोई भी किताब लेकर शरीयत के अहकाम जान सकता है कि वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं, गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं, नमाज की रकातें कितनी हैं, नमाज का तरीका क्या है, सुबह सादिक का वक़्त क्या होता है, अफ्तार किस वक़्त हो सकती है, रोज़ा किस वक्त तक रखा जा सकता है, हज के अय्याम कौन से हैं, हज के अरकान कौन से हैं, ज़कात किस पर वाजिब है, उसका निसाब क्या है, ये सारी बातें वो पढ़ सकता है, जान सकता है कि नहीं जान सकता। कहा महबूब ये आमी बातें, ये तो ऐलान कर देना अपने बेगाने हर किसी के सामने। दूसरी बातें कहा ये ख़ास बातें ये सिर्फ खासा दसनिया ने, आमा नू ना दसी। ए खास गल्ला ने ए बस खास यारा नू इसलिए फरमाते हैं जो हमारे सीने में हमारे रब ने डाला था वो हमने सारे का सारा अबू बकर के सीने में डाल दिया है। इसलिए तो फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। महबूब ये खास लोगों को बतलाना, ये आम न बतलाना। और तीसरी बातें कौन सी थी? कहा ये खासुल खास है, ये तेरे दरमियान में है और मेरे दरमियान में है, बस ये किसी को न जाहिर करना। तो सैयदा ने कहा देना ही चाहते हो ना तो फिर वो राज दे दो जो रब के साथ आपने किए थे, और राज में से एक राज दे दीजिए। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया सुन जदों सारियां गल्लां हो गई ना तो मेरे रब ने मुझे कहा महबूब अना रब्बुल इज्जत, मैं इज्जत वाला रब हूं। मैंने अर्ज की बेशक सारी इज्जतें तेरे लिए। सुभान अल्लाह कहिए इस बात पर, सारी इज्जतें तेरे लिए। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें मुशर्रफ करना चाहते हैं, हम तुझे कोई शर्फ अता करना चाहते हैं। अर्ज की मौला जितने भी शरफ थे वो तो तूने पहले ही हमें अता कर दिए हैं, जितनी भी शरफ और इज्जतें थी वो तो पहले भी अता कर दी हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब फिर भी हम तुझे कुछ शर्फ अता करना चाहते हैं। तो महबूब रो पड़े। अल्लाह ने कहा रोते क्यों हो? कहा अगर आप हमें शर्फ ही देना चाहते हो ना तो फिर ऐसा करो कि हमारी उम्मत को बख्श दो, हमारी उम्मत को बख्श दो। तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे सुन, जब सुबह अज़ल में तेरे रब ने सारी उम्मतों पर नजर डाली ना और फिर तो जब तेरी उम्मत को देखा तो तेरी उम्मत सारी उम्मतों से ज्यादा गुनाहगार थी, तेरी उम्मत सारी उम्मतों से ज्यादा गुनाहगार। तेरे रब ने जब तेरी उम्मत के गुनाहों को देखा तो फिर तेरे रब ने सिर्फ एक फैसला किया और वो फैसला ये था कि मैं तेरी खातिर तेरी उम्मत बख्श दूंगा। हमने उसी वक्त यही फैसला किया कि तेरी खातिर तेरी उम्मत बख्श देंगे, इसलिए गम न कर, मैं वादा करता हूं तेरी उम्मत बख्श दूंगा। हजूर फरमाने लगे फातिमा, ये सुनकर हम ज़ारो कतार रोने लगे। हमारे रब ने देखा तो कहा महबूब अब तो खुश होने का मकाम था, आप रोते क्यों हो? तो मैंने अर्ज की मौला अगर तूने मेरी उम्मत को बख्शना ही था तो तू इन्हें गुनाहगार ही ना बनाता।
अगर तूने मेरी उम्मत को बख्शना ही था तो इन्हें गुनाहगार ही ना बनाता, तो इन्हें पैदा ही नहीं करता। अल्लाह ने मुस्कुरा कर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा कर फरमाया, महबूब मैं इस बात पर कादिर हूँ, मैं चाहता तो तेरी उम्मत को नेक पैदा करता और नेक ही जिंदगी उन्हें गुजारते और नेक ही उठाता। लेकिन सुन, अगर मैं तेरी उम्मत को गुनाहगार न बनाता तो दो चीजों का पता न चलता। अर्ज की मौला वो दो चीजें कौन सी है? फरमाया प्यारे, अगर ये गुनाहगार ना इन्हें बनाता तो तेरी शफाअत का पता न चलता, मेरी रहमत का पता न चलता। हमने इन्हें इसलिए गुनाहगार बनाया कि तेरी शफाअत भी जाहिर हो और हमारी रहमत भी जाहिर हो। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा कलाम हुजूर की शान में लिखा और एक शेर उन्होंने लिखा, और वो शेर क्या था? उन्होंने कहा कि सारी उम्मत को बख्शवाना सिर्फ आप ही का काम है। सारी उम्मत को बख्शवा लेना सिर्फ आप ही का काम है। इस कमीने को हुजूर की शान का क्या पता है? हुजूर फरमाते हैं आना मोहम्मद। सुभान अल्लाह उच्ची नहीं करनी, पर्चा हो जाना तोड़े थे। हुजूर फरमाते हैं आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। क्या मतलब है मोहम्मद? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। अब बोलिए बोलिए, कहिए सुभान अल्लाह। जिसकी सबसे ज्यादा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और मोहम्मद किसे कहते हैं? एक होती है हमद, समझ आ रही है ना? एक होती है हमद, एक होती है मदा। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार हमद की जाए। एक होती है मदा, एक होती है हम। मसलन मैं ये कहता हूं ये माइक बड़ा जबरदस्त है, ये मदा है, हमद नहीं है, इसलिए ये कमाल माइक का नहीं है। ये कमाल आज खुद इस माइक के अंदर ये कमाल नहीं पैदा हुआ कि ये इतना अच्छा चल रहा है, इसे वो मशीन चला रही है। इसे वो, मेरा ख्याल तोड़ा चोर सोच किते घर रह गया जेड़ा तुसी चुप बैठे हो। इसे ये मशीन चला रही है और वो ऑपरेटर चला रहा है। मैं ये कहूं ना कि ये बड़ा जबरदस्त माइक है, इसकी आवाज बड़ी प्यारी है, तो ये कमाल इस माइक का नहीं है, ये कमाल वहां से किया जा रहा है। इसे मदहा कहते हैं। हमद क्या होती है कि जो जाती सिफ्त की बुनियाद पर किसी की तारीफ की जाए। कहा अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, जिसकी बार बार हमद की जाए। अना अहमद, मैं अहमद हूं, जैसी मैंने अपने रब की तारीफ की है, किसी ने अपने रब की तारीफ की है। फरमाते मोहम्मद हूं, जैसी मैंने अपने रब की तारीफ की है ऐसी किसी ने तारीफ ना की। फरमाया आना आकिब, मैं सबसे पीछे आने वाला हूं। यहां खत्म नबूवत बयान हो रही है। आना हाशिर, कायनात क़यामत के दिन सारी मखलूक मेरे कदमों में इकट्ठी की जाएगी। ये हुजूर अपनी शान बयान कर रहे हैं, खुद फरमा रहे हैं। तवज्जो करना, तवज्जो। हुजूर फरमाते 6 फजीलतें हमें वो दी गई हैं जो किसी नबी को नहीं दी गई। हुजूर ने फरमाया कि जहां हमने कदम रखा है सारी जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई। मैंने अभी गुजरते हुए देखा था आपके गांव में, यहां भी चर्च है और यहां ईसाई लोग रहते हैं। वो घर में प्रेयर नहीं कर सकते, उन्हें इबादत के लिए चर्च जाना पड़ता है। यहूदियों को कलीसा जाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि पिछली जितनी उम्मतें थी ना, नबी जिस जगह सजदा करता था सिर्फ वहीं पर इबादत हो सकती थी। नबी जिस जगह इबादत करता था सिर्फ वही हवेली पाक होती थी, वो कमरा पाक होता था। उनकी उम्मतों को चलकर जाना पड़ता था। लेकिन सुनिए हुजूर की शान। हुजूर फरमाते जब हम आए और हमने आकर ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने हमारे कदम की बरकत से पूरी ज़मीन को ही मस्जिद बना डाला है। पूरी ज़मीन को ही मस्जिद बना डाला है। आप जट लोग हैं, आप जट लोग हैं, आप पैलियों में फल चला रहे हो और नमाज का वक्त हो जाए, तुमने अपनी फसलों के अंदर मुसल्ले बना रखे हैं। अपनी पैलियों में दुकानदार हो और उसके पास बंदा कोई ना हो, दुकान पर बैठने वाला, तो नमाज हो जाए तो वो दुकान के अंदर नमाज पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ लेता? बंदा मुसाफिर हो, जहां गाड़ी रुकती है नमाज की जगह मुयस्सर, वो नमाज पढ़ लेता है। बंदा बीमार हो, वो घर में नमाज पढ़ लेता है। पर मैं जहां हमने कदम रखा, हमारे कदम की बरकत से पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया गया। अरे तवज्जो करना, पहले नबी सजदे करते थे तो हवेलियां पाक होती थी, कमरे पाक होते थे, मकान पाक होते थे। यहाँ माथा नहीं रखा, यहाँ कदम रखा है और सिर्फ एक हवेली पाक नहीं हुई, एक मकान पाक नहीं हुआ, पूरी मस्जिद पाक कर दी गई है। तो इस हदीस ने समझाया क्या है कि जहां बाकी नबियों का इख्तिताम है, जहां बाकी नबियों की शान खत्म होती है, वहां से मुस्तफा का मकाम शुरू होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक,
नाराए हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत। आपको यह हदीस उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको पेशानी और पैर की समझ नहीं आएगी। पेशानी होती है जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा, होता है कि नहीं होता? पांव होता है जिस्म का सबसे हकीर निचला हिस्सा। जब बंदा किसी रास्ते से गुजरे और रास्ते में हो कीचड़ और जगह भी कोई ना हो गुजरने की, तो वो कपड़े बचाता है कि पैर बचाता है? बोले नहीं आप, ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। वो कपड़े बचाता है कि पांव बचाता है? वो कपड़े बचाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, पैरों पे गंदगी लग गई ना, मैं पानी बहाकर पाक कर लूंगा। ये है सबसे निचला हिस्सा। बंदा कपड़ों को बचाता है, पैरों को नहीं बचाता। सर होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा। जब किसी को राजी करना हो ना और वो ना माने कोई, तो पहले उसकी मिन्नत की जाती है, फिर हाथ बांधे जाते हैं। अखीर क्या होता है? बंदा पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख देता है, अपना सर उसके पैरों में झुका देता है। जितना भी बंदा नाराज और राजी हो जाता है कि नहीं हो जाता? चाहे बिरादरी आकर भी कहे क्यों माफ किया है, वो कहता सर कदमों में रख दिया था। अब करता तो क्या करता? तो सब है सबसे ऊंची जगह सर और कदम है सबसे नीचे। नबी सजदे करते थे तो मकान और हवेलियां पाक होती थी। हजूर फरमाते हैं हमने सिर्फ कदम रखा है, हमने सिर्फ कदम रखा। इससे पता चला जहां बाकी नबियों का मकाम खत्म होता है वहां से हजूर का मकाम शुरू हो रहा है। जहाँ बाकी नबियों की शान खत्म होती है वहाँ से हजूर का मकाम शुरू होता है। हजूर फरमाते हैं हमें जामे कमाल कलाम दिया गया, यानी कुरान अता किया। अल्लाह ने हमारा रोब 1 महीने की मुसाफत पर रखा कि दुश्मन 1 महीने की मुसाफत पर होता है और रोब हमारा पहले डाल दिया जाता है। हजूर फरमाते हैं खत्म नबूवत का ताज हमें पहनाया गया, नबूवत हम पर ख़त्म की गई। मैं कौन कौन सी शान उनकी बयान करूं कि जिनके बारे में कहा महबूब सुन, जितने भी पैगंबर दुनिया में भेजे हमने वो सारे के सारे हमारी तौहीद बयान करते रहे, लेकिन वो दलीलें देते रहे। ए प्यारे मोहम्मद, तेरी शान ये है कि हमने तुझे अपने होने की दलील बनाकर भेज दिया है। कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम तो अपने रब की तरफ से रोशन दलील हो। वक्त नहीं है कि मैं इस पर गुफ्तगू करूं। एक जुमला अर्ज कर देता हूं। जितने रसूल है उन्होंने कहा अल्लाह एक है। उन्होंने पूछा दलील क्या है? किसी ने कहा सूरज का निकलना दलील है। कहा था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अलम तरा इल्लल्लज़ी हाजा इब्राहिम। महबूब याद कीजिए उस वक्त को जब वो बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा कर रहा था किस बात पर? तेरे रब के बारे में। तो इब्राहिम ने क्या कहा? मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। उसने कहा ये काम तो हम भी कर लेते हैं। कहा उसने कि नहीं कहा? उसने एक सजा याफ्ता को छोड़ दिया और एक बेगुनाह का गर्दन उतार दिया। आप समझ गए कि इसे तो अकल ही नहीं है, इसे तो अकल ही नहीं है, इसे तो जिंदगी और मौत का पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं पता। इसने जिंदगी और मौत इसे समझा हुआ। आपने फरमाया अल्लज़ी, आपने फरमाया अच्छा तू जिंदगी और मौत का मालिक है। आपने फरमाया सुन फ़इन्नल्लाह याति बिशम्सि मिनल मशरिक, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। फाती बिहा मिनल फाती बिहा मगरिब, अगर तू खुदाई का दावेदार है तो जरा मगरिब से निकाल कर दिखला दे। निकाल सका वो? तो इब्राहिम ने क्या दलील दी? अल्लाह सूरज मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। मूसा की बारी है, उन्होंने कहा अल्लाह का। उन्होंने कहा दलील क्या है? उन्होंने कहा सूरज की गर्मी दलील है, ज़मीन की नरमी दलील है। जितने पैगंबर आए, किसी ने कहा पानी की रवानी दलील है, किसी ने कहा कवाकब आसमानी दलील है, किसी ने कहा हवा के फराटे दलील है, किसी ने कहा ज़मीन की लहलहाती हुई फसल उसके का उगना उसके होने की दलील है। लेकिन जब तेरे और मेरे रसूल की बारी आई, हजूर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा दलील क्या है? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे सामने उसके एक होने की दलील है। हजूर ने अपनी जिंदगी के 40 साल पेश किए कि ना किए? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फरमाया मैं खुद उसके होने की दलील बनकर आया हूँ, मैं खुद उसके होने की दलील बनकर आया हूँ। इसलिए फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, महबूब हमने आपको रोशन दलील बनाकर भेजा है। यही वजह है कि हजूर अपनी जात पेश कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे सामने है। इसलिए तो पीर सैयद मेरे शाह ने कहा था ना, सच आखा ते रब दी शान आखा। उच्चा नहीं बोलना तो सच आखा ते रब दी। हजूर अल्लाह की शान बनकर आया, हजूर अल्लाह की। बोलिए बोलिए। देखिए हमारी शान जाहिर होती है हमारे कपड़ों से, हमारी शान जाहिर होती है हमारी गाड़ियों से, हमारी शान जाहिर होती है हमारे घरों से, हमारी शान जाहिर होती है हमारे डेरों से, हमारे मुरब्बों से, हमारे रहन सहन से। और अल्लाह की शान जाहिर होती है मदीने वाले से। अल्लाह की शान जाहिर होती है, बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा, मदीने
वाले से बड़ी शान है बाकी अंबिया की। ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है कि जिसका मौजज़ा अल्लाह ने कुरान में बयान करते हुए कहा, हमने ईसा को ये शान दी थी कि ईसा मिट्टी का परिंदा बनाते थे और फिर फूंक मारते थे और जिंदा होकर उड़ने लग जाता था। बड़ी शान है, याद रखिएगा। ईसा तो फूंक मारते थे ना, लेकिन हुजूर फूंक नहीं मारते थे। मेरा नबी तो सिर्फ निगाह डालता था तो बेजान में जान आ जाती थी। वहां तो फूंक मारी जाती थी, यहां सिर्फ हुजूर देख लेते हैं। ऊंची सुभान अल्लाह नहीं कर रहे थे साहब, यहां सिर्फ निगाह डालते हैं, निगाह। और निगाह डालना भी शाह जी दूर की बात है। हुजूर तो जिसके करीब से गुजर जाते हैं उसमें भी जिंदगी आ जाती है। हजूर तो जिसके करीब से गुजरते उसमें भी जिंदगी। जब ये मक्का फतह हुआ तो 360 बुत काबे में से निकाले और काबे को पाक किया। पाक करने के बाद हजूर ने इरादा किया कि मैं तवाफ करूं, तो नबी पाक उसके कोने में आए और आकर हजूर ने और रुकने अस्वद पर आकर हजूर ने उस पत्थर को चूमा। हजूर ने पत्थर को बोले 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 सर, हजूर ने पत्थर को चूमा, पत्थर को चूमा। हजरत उमर पास खड़े थे, उन्होंने कहा हजूर ये पत्थर है, यार रसूलल्लाह ये पत्थर है, आप पत्थर को चूम रहे हैं। हजूर ने कहा खामोश, तुम नहीं जानते, हमने जब ऐलान नबूवत नहीं किया था ना, हम इसके करीब से गुजरते थे, ये हम पर दुरूद और सलाम पढ़ता था। ये हम पर सिर्फ हजूर करीब से गुजर जाए, करीब। मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ने लगा हूं, रावी का नाम है अबू मूसा अशरी। कहते हैं हजूर की उम्र थी 9 साल और हजरत अबू तालिब जाने लगे थे शाम के सफर पर। जब हजूर को पता चला ना, मेरे चचा, चूंकि हजूर अब इनके घर में रहते थे, हजूर ज़ारो कतार रोने लगे। उन्होंने चचा से कहा चचा मुझे साथ ले जाओ। उन्होंने कहा मोहम्मद सफ़र बड़ा सख्त है और बड़ी सूबतें हैं और तू फूल की पंखड़ी से नाजुक है, मैं तुझे सख्त मुश्किल के सफ़र में कहाँ ले जाऊँ। तो हजूर रोने लगे। जब अबू तालिब ने हजूर को रोते देखा, उन्होंने कहा ना रो, ना रो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मगर तेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपको लेकर चलूंगा। कितनी मोहब्बत है। आज तो इनके ईमान पर झगड़े हो रहे हैं। आज तो मौलवी इनके ईमान पर, ये क़यामत के दिन हमसे ये पूछा जाएगा कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये सवाल हमसे कोई नहीं होगा, हमसे तो ये पूछा जाएगा तो तूने कलमा पढ़ा था वो कितना निभा कर आया। वो एक जगह हम सिंध में तकरीर कर रहे थे तो पर्ची आ गई, हजरत अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मैंने कहा ये कोई पूछने वाली बात है। मैं एक बात पूछता हूं, हजूर ने उन्हें सीने से लगाया था कि नहीं लगाया था? अगर नबी ने उन्हें सीने से लगा लिया तो तुझे मौत पड़ती है उन्हें सीने से लगाते हुए। हजूर ने उनसे मोहब्बत की थी कि नहीं की थी? तो अगर हजूर ने मोहब्बत की है तो तुझे मोहब्बत करते हुए मौत आती है। ये बात कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये उनका मामला है, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। हमारे लिए इतनी बात काफी है, वो अली का बाप है, फातिमा का ससुर है, वो हसन हुसैन का दादा है। हमारे लिए इतनी बात काफी है। और मेरा तो अकीदा ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी वाला है। हाँ हाँ, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि हजरत अबू तालिब साहिब ईमान है। उम्मत में इख्तलाफी मसला है, बाद ने कहा कि नहीं कलमा पढ़ा, बाद ने कहा कि पढ़ा है। जिन्होंने कहा ना नहीं कलमा पढ़ा, मोमिन बातिन उन्होंने भी माना है। मोमिन भाई उलमा के मसले आपके सामने बयान करने वाले नहीं है। तो हजरत अबू तालिब रो पड़े। आपको पता ना कितनी कुर्बानी है इनकी। जब हजूर ने लोग कलमा पढ़ने लग गए थे ना, सुनिए सुनिए, मैंने कहा ना कि पीर सैयद ने मेरे शाह ने कहा था सच आखा के रब दी, क्यों कहा? अल्लाह की शान बनकर आए। मक्के वालों ने एक डेलीगेशन भेजा था हजूर के पास। 3 सरदार आए हजरत अबू तालिब के पास। उन्होंने कहा अपने भतीजे मोहम्मद से कहो वो खुदाए वाहिद की दावत देना छोड़ दे। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हम मक्का की हसीन औरत से उनकी शादी कर देते। उनके ज़हन में ये बातें थी ना कि शायद दावा नबूवत इसलिए किया हो कि किसी औरत से शादी करना चाहते हो। अगर उन्हें दौलत की जरूरत है तो अरब के खजाने हम उनके कदमों में लाकर डाल देते, और अगर उन्होंने हुकूमत के लिए ऐलान नबूवत किया तो हम लड़कर उनके लिए हुकूमत हासिल करेंगे। उन्हें कहो कि एक खुदा की तौहीद की दावत देना छोड़ दें। हजरत अबू तालिब हजूर के पास आए, आकर कहा भतीजे तेरा चाचा बूढ़ा हो गया, अब उसके कंधों में इतना बोझ नहीं, पूरा मक्का मुखालिफ है। ये 3 शर्तें उन्होंने पेश की हैं। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो उन्होंने कहा मक्के की हसीन औरत से तुम्हारा निकाह करते। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो अरब के ख़जाने तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देते।
और अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो हम लड़कर तुम्हारे लिए हुकूमत हासिल करेंगे, लेकिन तुम ये कलमा कहना छोड़ दो। जब इतनी बात की तो हुजूर की आंखों से आंसू निकले। हुजूर ने चाचा की तरफ देख कर कहा, चाचा क्या कहा उन्होंने? फरमाया, प्यारे मोहम्मद, उन्होंने ये 3 शर्तें पेश की हैं। अब तवज्जो कीजिए। हुजूर ने कहा, चाचा जाओ और जाकर उनसे कह दो अगर वो मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी रख दे, मैं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। अगर वो मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी रख दे, मैं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से पीछे, बोलिए बोलिए, नहीं हटूंगा। तवज्जो है आपकी? जाग रहे हैं आप हज़रा? बोलिए। एक तो ये लाइटें बड़ी गलत लगाई हैं, मजमा नजर ही नहीं आता। जाग रहे हैं हज़रा? बोल के दसिया जी मैंने। इंज ना बोलो जिमें बंदा गूंगे दे मुंह च मिठाई दी रोड़ी पा के उन्होंने पूछे ना भी जायका कैसा, तो कहते इंज ना बोलो जिमें गूंगे बोल दें, इंज बोलो जिमें बंदे जुबान वाले बोल दें। जाग रहे हो? उन्होंने कहा था कि 3 शर्तें। हजूर कोई दुनिया की शर्त लगा देते ना। हजूर कह देते ठीक है, ये निकाह करवाना चाहते हैं तो किसी ईरान की शहजादी से करवा दें। 100 बारी भी जम पैना ना मक्के दे काफर, वो ईरान की शहजादी हजूर के निकाह में नहीं ला सकते थे। उन्होंने कहा था कि हम खजाना ला कर देते हैं। हजूर कह देते मुझे नजाशी का खजाना ला दे। 10 मरतबा भी पैदा हो जाते, नजाशी का खजाना नहीं ला सकते थे। उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत आपके लिए लड़कर हासिल करते। हजूर फरमा देते मुझे कैसर की हुकूमत ला दो। उस वक्त सुपर पावर थी ये रूम। हजूर फरमा देते मुझे रूमा की हुकूमत ला दो। 200 मरतबा भी मक्के के काफिर पैदा हो जाते ना दोबारा बार बार, फिर भी रोमा की हुकूमत नहीं ला सकते थे। लेकिन सुनिए, उन्होंने जमीन की 3 शर्तें पेश की, मुस्तफ़ा ने आसमान की 2 बातें सामने रखी। आवाज नहीं है आपकी? उन्होंने जमीन की 3 शर्तें पेश की। जमीन की बातें थी ना, जमीन की। हजूर ने आसमान की 2 शर्तें रखी। हजूर ने जमीन की शर्त क्यों ना रखी? इसलिए हजूर ने कहा चाचा इनसे कह दो ये मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी रख दें, मैं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। जब अबू तालिब ने ये सुना, वो उठकर खड़े हुए, उन्होंने हजूर के कंधे पर हाथ रखा और हजूर का जवाब सुनकर अबू तालिब जवान हो गए। उन्होंने कहा भतीजे मोहम्मद, जब तक तेरा चाचा अबू तालिब जिंदा है, जब तुम्हारा जो दिल जाता है करो, कोई बाल भी तुम्हारा बांका नहीं करेगा। ये कहकर अबू तालिब उठे। उन्हें ये जवाब देने के लिए हजूर ने कहा उसकुन या अम्मी, ऐ मेरे चाचा रुक जाइए। हजरत अबू तालिब रुके। हजूर ने कहा चाचा सुन, ये मक्के के काफिर तो क्या पूरी दुनिया के काफिर मिल जाए, ये मेरे हाथ पर सूरज नहीं रख सकते। ये मक्के के काफिर क्या पूरी दुनिया के काफिर भी मिल जाए, ये मेरे हाथ पर चांद नहीं रख सकते। लेकिन मैं मोहम्मद ये बात तुझे बतलाने लगा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं मोहम्मद इस चांद को तोड़ दूंगा और इस सूरज को मोड़ दूंगा। हजूर ने कहा ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं उस उंगली से चांद को तोड़ दूंगा और मैं उस उंगली से सूरज को मोड़ दूंगा। इसलिए सैयद ने कहा था सच आखा ते रब दी शान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा। मोड़ा सूरज को कि नहीं मोड़ा? जब भाभी बैठे हो तो चुप रहो, जो सुननी हो तो फिर छिक के आखो सुभान अल्लाह। मोड़ा सूरज को कि नहीं मोड़ा? है तांज को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? बोलिए तोड़ा कि नहीं तोड़ा? उन पर सलाम, उन पर सलाम। हजूर तो बेमिसाल हैं, हजूर तो बेमिसाल हैं। है कोई हुजूर जैसा? बोलिए बोलिए, है कोई हुजूर जैसा? आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या कहा तुझे कि क्या कहा आला हजरत ने? वो एक बंदा था, वो चला गया वो दूसरे मदरसे, बंद मदरसे में। कुछ मदरसे खुले होते हैं, कुछ बंद होते हैं। वो बंद मदरसे में चला गया। वहाँ एक मौलवी साहब बैठे थे, नाम था उनका अशरफ अली थानवी। मौलवी साहब टेंट करा के ना ऊपर रोगने बादाम की मालिश कर रहे थे। वो मुंडा लगा सी मालिश कर रहे हैं। उसने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम, कैसे आए? उसने कहा हजूर की शान सुनने आया हूँ, हजूर की शान सुनने आया। मौलवी साहब ने टेंट पर खुरकते हुए कहा कि अभी बंदा नाचीज़ के जहन में हजूर की शान में कोई हदीस सहिया मौजूद नहीं है। अब भी बंदा नाचीज़ के जहन में हजूर की शान में कोई हदीस सहिया मौजूद नहीं है, फिर किसी वक्त आना। बंदा चुप करके बाहर निकला, मुंह लटका हुआ था। एक बंदे ने देखा, उसने कहा क्या बात है, मुंह क्यों इतना लटका है? उसने कहा हजूर की शान सुनने गया था। मौलवी साहब ने कहा अभी तो मेरे जहन में हजूर की शान में कोई सही से हदीस सही ही मौजूद नहीं है, फिर किसी वक्त आना। उसने कहा इधर किधर चला गया? हजूर की शान सुननी है तो बरेली चला जा, अहमद रजा खान के पास। मौलवी साहब ने कहा इधर किधर चला गया? हजूर की शान सुननी है तो बरेली चला जा, अहमद रजा खान के पास। मौलवी साहब ने कहा इधर किधर चला गया? हजूर की शान सुननी है तो बरेली चला जा, अहमद रजा खान के पास।
वो वहाँ से निकला, बरेली आया, आला हजरत मस्जिद में बैठे थे, उसने आकर सलाम पेश किया, आपने फरमाया वालेकुम सलाम। उसने कहा आपका नाम अहमद रजा है? अगो नाराज कोई ना हुए, तूने हमें आला हजरत क्यों नहीं कहा? असा तो हाथी पै जाने बंदे दे, तू सानू पीर क्यों नहीं आख्या? हाँ हाँ, तो सानू तूने हमें पीर क्यों नहीं कहा? आपने ये नहीं कहा तूने हमें आला हजरत क्यों नहीं कहा, इमाम अहले सुन्नत क्यों नहीं कहा? फरमाया हाँ, बंदा नाचीज को अहमद रजा कहते हैं। उसने कहा हजूर की शान सुनने के लिए आया हूं। फरमाया बैठो, अभी सुनाते हैं हजूर की शान। और उसे सामने वो बैठा तो आला हजरत खड़े हो गए। और ये जो नात फिर आपने सुनाई ना, ये पहले आपने लिखी हुई कोई नहीं थी, वरना शायर तो कलाम लिख के रख लेते हैं ना, ये लिखी नहीं थी। उसी वक्त उसके सामने हजूर की शान में कलाम कहा। और कौन सा कलाम कहा हजूर की शान में? जिसका ये शेर मैंने पढ़ा, मालिक इसका इस सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और फिर पढ़ते रहे, 27 के करीब अशार है। और आखिर में क्या कहा? तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, क्या कहा तू तुझे। तनाही का मतलब होता है गिनना। तनाही का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए। गिनना, और गिनना ऐब होता है। गिनना, जो चीज गिनती में आ जाए, इसका मतलब मुक गई। बोलो अजय में तुसी मुक्के पे हो। जो चीज गिनती में आ जाए, खत्म हो गई, तो ये ऐब होता है। ये क्या होता है? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा जरा। ये ऐब है, गिनती में किसी चीज का आ जाना। अजय में ऐसी तू कड़ी गिनती चाहे, यानी तू तो गिनने में भी नहीं है ना। जो गिनने में आई उसकी बात हो रही, तू गिनने में भी नहीं। आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से बरी, या रसूल अल्लाह, गिनती खत्म हो गई है पर तेरी शान खत्म नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, ऐस गलते तो तुम सुनिए। आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से बरी, या रसूल अल्लाह, गिनती खत्म हो गई है लेकिन तेरी शान खत्म नहीं हुई। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, कि मौला के बंदे हो और मखलूक के आका हो ना। है कोई हुजूर जैसा? हुजूर तो हुजूर है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसा भी नहीं है, कोई दाता साहब जैसा भी नहीं है, कोई बाबा साहब जैसा भी नहीं है, कोई बू अली शाह कलंदर जैसा भी नहीं, कोई सैयदना उस्मान मरवंदी जैसा भी नहीं, कोई रुकने आलम जैसा नहीं। अरे ये तो ये रह गया, खुदा की कसम कोई खादम हुसैन रिजवी जैसा भी नहीं है। ये तो ये रह गया ना, कोई इस मर्द जेड़ा 2020 गया, कोई इस मर्द जैसा नहीं। हजूर तो हजूर है। इसलिए तो सैयद ने कहा था कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल ना, चुप कर मेरे अली थे जा नहीं बोलन दी, कोई मिसल न डोलन दी। और ये बात मेरे अली शाह की नहीं, ये मौला अली की है। ये मौला अली ने खुतबा देते हुए कहा था कि अली की आंख ने न उन जैसा हसीन देखा था, न देखा है और न देखेगी। सैयद ने जब अली के इस फतवे को देखा तो सैयद ने कहा कोई मिसल न डोलन दी, कोई मिसल नहीं। हाँ तो बड़े बड़े वो है, ये शुजाबाद का एक शायर है, शाकर शुजाबादी, माजूर सा बंदा, फाले जब बड़े बड़े बंदे मिलने के लिए आते हैं। उसने पिछले दिन एक नात लिखी, उसके अंदर उसने मक्ता जो लिखा ना, उसने क्या लिखा? उसने कहा कि कलमा नु सुट के सियाने सारे बह गए, कलमा नु सुट के सियाने सारे बह गए, चुप कर मेरे अली वड्डे वड्डे कह गए, चुप कर मेरे अली वड्डे वड्डे, बोलिए बोलिए, वड्डे वड्डे कह गए। आगे क्या था वो? चुप कर मेरे अली वड्डे वड्डे कह गए। आगे फिर यही था ना कि आपकी मिसाल ही कोई नहीं है। हुजूर तो हुजूर हैं, कोई गौस पाक जैसा भी नहीं, कसम उठा के कहता हूं। सैयद साहब ने क्या लिखा कि रफ्तार की, वैसे 6वीं मैनू 210 से जाके पता लगी। थोड़ी सुभान अल्लाह जड़ी है 6वीं किस्म है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, खतीब पाकिस्तान मुक़र्रर अज़ीज़ शाहफाज़ ने नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद बुरहान हैदर शरक आपकी बुलंद तशरीफ लाए। मैं सभी ने कलम के साथ क़िबला शाह जी को खुश आमदीद कहता हूँ। आसमाने की दावत के निगर तैबा पीर तरीक़त अपने शरीयत मुंबई फैज़ बरक़ात खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद बुरहान हैदर शाह जी की बुलंद तशरीफ लाए। मैं सभी ने कलम के साथ शाह जी को खुश आमदीद कहता हूँ।
बैठ जाए आप हजरात भी, बैठ जाए। तवज्जो है, आखो सुभान अल्लाह। अलामा ने लिखा कि रफ्तार की 5 किस्में। कितनी किस्में? आ जड़ा पंजतन का मानी है वो बंदा बोले। कितनी किस्में? उन्होंने कहा पहली रफ्तार है बंदे की, कि बंदा जमीन पर चलता है, बंदा जमीन पर चलता है। उन्होंने कहा दूसरी रफ्तार है आवाज की, आवाज की रफ्तार बंदे की रफ्तार से ज्यादा है। आवाज की रफ्तार बंदे की रफ्तार से, मसलन यहां पीर सैयद इजहार अहमद बुखारी साहब बैठे थे, बच्चे पढ़ रहे थे कुरान मजीद सामने, बाहर दरवाजे से गुजरे पीर सैयद जफर इकबाल शाह साहब, इन्होंने बच्चे से कहा जल्दी जाते चाचे और रोक। वो भी दरमियान में गया, इनके जहन में आया जिन्नी देर मुंडे पढ़ने उन्होंने तो चौक भी टप जाना। इन्होंने यही बैठे कहा चाचा जी, बच्चा दरवाजे पर नहीं पहुंचा, आवाज मस्जिद के पार चली गई। अलामा ने लिखा कि आवाज की रफ्तार बंदे की रफ्तार से ज्यादा है। बोलिए बोलिए। वैसे बड़े शरीफ बंदे हो तुसी, हाँ मैं भी शरीफ ही, पर मैं घर चुप रहना, तुसी घर भी चुप रहते हो तो बाहर भी चुप ही बैठे हो। अलामा ने लिखा कि आवाज की रफ्तार बंदे की रफ्तार से, यानी बच्चा भी दरवाजे पर न पहुंचा आवाज पहुंच गई। अलामा ने लिखा तीसरी रफ्तार है रोशनी की। उन्होंने कहा रोशनी की रफ्तार आवाज से भी ज्यादा है। अगर ये शामियाना दरमियान में ना होता ना और आप आसमान की तरफ देखते तो कितनी देर में आपकी नजर आसमान पर जाती? लम्हे से भी पहले। ये रोशनी की रफ्तार है। और साइंसदानों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब सूरज निकलता है तो उसकी किरण 1,86,000 मील का सफर 1 सेकंड में करती है, 1 सेकंड में इतना सफर करती है। अलामा ने लिखा ये रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार आवाज से ज्यादा है। अलामा ने लिखा है चौथी रफ्तार है फरिश्ते की, और फरिश्ते की रफ्तार रोशनी से भी ज्यादा, फरिश्ते की रफ्तार रोशनी से भी। और दलील क्या दी कि हजूर ने जिब्रील से पूछा था बता तेरी रफ्तार कितनी है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से पानी के अंदर गिराया गया ना, उनके भाइयों ने, हजूर में सिदरा पर था। कितनी देर लगती है कुएं की मडेर से नीचे पानी में जाने में? मेरा ख्याल तो खूज सिटी है तो ताई तो पता लगना कितनी देर लगती है। मिनट शिनट नहीं, सेकंड। उसने कहा मैं सिदरा पर था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया। अल्लाह ने कहा जल्दी कर, मेरे यूसुफ को पानी की तह पर पहुंचने से पहले परों पर उठा। जिब्रील कहते हैं हुजूर में पूरी ताकत से उड़ा। अभी यूसुफ कुएं के दरमियान में थे कि मैंने वादे कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा लिया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के गले पर छुरी चला रहे थे, छुरी ना चली, गला ना कटा, उन्होंने पट्टी उतारी, करीब एक पत्थर था, मारी पत्थर पर, पत्थर कट गया। छुरी से नबी ने कहा अजीब बात है, पत्थर काट रही है, मेरे इस्माइल का गला क्यों नहीं काटती? उसने अल्लाह से कहा मुझे जुबान दे, मैं तेरे नबी से बात करना चाहती हूँ। अल्लाह ने छुरी को जुबान दी। छुरी ने कहा इब्राहीम आप फरमाते हैं इसे काट, और वो फरमाता है ना काट, अब मैं तुम्हारी मानूं कि रब की बात मानूं, अब मैं तेरी मानूं कि रब की मानूं? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब इतना कहा तो इब्राहीम जोश में आए और हाथ को यहाँ से लाए इस तरफ इस्माइल की गर्दन पर चलाने के लिए। जब यहाँ से इधर लेकर आए, मैं सिदरा पर था, अल्लाह ने कहा जल्दी कर, जन्नत में पहुँच, दुम्बा उठा, मिना में आकर इस्माइल को निकाल कर दुम्बा लिटा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, इब्राहीम का हाथ यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचा था कि मैं उड़ा, मैं जन्नत में गया, मैंने दुम्बा उठाया, मिना में आया, इस्माइल को निकाल कर दुम्बा लिटाया। जब इब्राहीम का हाथ पहुँचा तो इस्माइल निकल चुके थे, दुम्बा नीचे लिटाया जा चुका था। अल्लामा ने लिखा कि फरिश्ते की रफ्तार रोशनी से, ये चौथी रफ्तार है। और उन्होंने कहा पांचवी रफ्तार है विलायत की, वली की रफ्तार फरिश्ते से भी ज्यादा, वली की रफ्तार फरिश्ते से भी ज्यादा है। और इस पर दलील क्या दी कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बल्कीस पहुंची तो उसके लश्कर के घोड़ों की टापों से उड़ने वाली गरज जब नबी की निगाह पड़ी तो आपके दिल में ख्याल आया क्यों ना हम इसके सामने अपनी कुदरत को जाहिर करें, ताकि इसके कलेजे के अंदर तौहीद भी सही तरीके से रासिख हो और हमारी रिसालत और हमारी नबूवत पर भी यह कामिल ईमान ले आए। तो आपको चूंकि हुदहुद ने उसके तख्त का बताया था, तो हजरत सुलेमान ने फरमाया कौन है तुम में से जो बल्कीस का तख्त लेकर आया? 210 वालों, ऐलान करने की क्या जरूरत थी, खुद मंगवा लेते। बोले हैं नबी नहीं थे, चुप कर गए हो, बिल्कुल नबी थे कि नहीं थे?
ऊंचा बोलो। वली हो सकता है नबी के बराबर? हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वली की सारी जिंदगी नबी के एक सांस के बराबर भी नहीं हो सकती। नबी थे और साहिब कमाल नबी हैं। बोलिए बोलिए, साहिब कमाल नबी हैं। क्या जरूरत थी ऐलान करने की? खुद ही तवज्जो डालते तख्त आ जाता, चाहते तो तख्त आ जाता। ला सकते थे, ताकत थी कि नहीं थी? ऊंचा बोलिए जरा, ताकत थी कि नहीं थी? लेकिन नबी ने यहां अपनी ताकत नहीं दिखलाई, वो अपनी उम्मत की शान दिखलाना चाहते हैं। इसलिए फरमाया कौन है जो तुम में से तख्त बल्कीस लेकर आए? तो कुरान कहता है काला अफरीतु मिनल जिन्न, जिन्नों में से एक अफरीत उठा। उसने कहा हम लेकर आते हैं। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा तुम्हारी महफिल खत्म, कचहरी खत्म होने से पहले। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा 3 घंटे कचहरी होती थी हजरत सुलेमान की। 1 महीना जाने का रास्ता था, 1 महीना आने का रास्ता था। उसने कहा मैं कचहरी खत्म होने से पहले पहले ले आता हूं। 70 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है, 40 गज ऊंचा है, 7 कमरों के अंदर बंद है, पहरे लगे हुए हैं। जिन्न ने कहा मैं लेकर आता हूं और तुम्हारी कचहरी खत्म होने से पहले। नबी ने कहा नहीं, हमें इससे पहले चाहिए। तो कुरान कहता है काल लजी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर एक मर्द उठा जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। उसने कहा अनाती कब लेकर आते हैं। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा तुम्हारी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले। तवज्जो कीजिएगा, ये आसिफ बिन बरखिया आपका करीबी रिश्तेदार है, खालाजाद है, ये मामूजाद है, ये चचाजाद है, वली है। और कुरान ने उसका तारुफ किया। उसके पास थोड़ा सा इल्म था किताब का। कितना इल्म था? बोलिए बोलिए। उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। उसने कहा हम लाते हैं। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा पलक झपकने से पहले। अब चूंकि नबी की बारगाह थी ना, तो वो हाथ बांध कर खड़े थे। नबी की बारगाह थी ना, तो हाथ बांध कर खड़े थे। उसने कहा हम लाते हैं। कितनी देर में? पलक झपकने से पहले। और कुरान कहता है पलक झपकी नहीं थी, तख्त सामने था। पलक झपकी नहीं थी, तख्त। आसिफ बिन बरखिया ने एक कदम आगे भी नहीं किया। जिब्रील को तो सिदरा से उतरना पड़ा था ना, लेकिन यहां वली खड़ा है, हाथ बांधे, एक कदम आगे भी ना किया, एक कदम पीछे भी ना किया, हाथ खोले भी नहीं और तख्त सामने मौजूद था। हाथ खोले भी नहीं, तख्त सामने मौजूद था। अल्लामा ने कहा यह विलायत की रफ्तार है जो फरिश्ते से भी ज्यादा है। अभी लाहौर जाते हैं ना, तो कभी जाइएगा और जाकर दाता साहब ये जो लेते हैं ना, हार खड़े होते हैं, उनसे पूछना यहाँ अंग्रेज की कब्र कहाँ है। वो तुम्हें बतलाएंगे कि मस्जिद की सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे औकाफ के दफ्तर के करीब आओगे तो वहां एक अंग्रेज की कब्र है। आज भी उसकी कब्र की तख्ती पर लिखा है सर माइकल फरूक। कौन ही अंग्रेज था? ये तबलीगी जमात निकल गई थी इंग्लैंड, इन्होंने एक अंग्रेज को काबू कर लिया, उसे मुसलमान कर लिया। जब उसे वापस लाकर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाया ना, तो उसने मौलवियों से कहा मुझे बाकी कुरान तो समझ आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि बल्कि इसका तख्त पलक झपकने से पहले कैसे आ गया था। मुझे ये बात नहीं समझ आई। तो जो नबी का कमाल नहीं मानते थे वो वली का मानते। मौलवियों ने बड़ी आए बाएं शाएं की, उन्होंने कहा आए बाएं शाएं ना करो, सीधी सीधी गल करो साढ़े नाल, सीधी सीधी बात बतलाओ, तख्त कैसे आया था। अरे अगर तुमने ये मुझे ना साबित किया तो मैं वापस ईसाई हो जाऊंगा। उसे सैर कराने के लिए चिड़ियाघर ले गए। उसने कहा मैंने चिड़ियाघर देख के क्या करना है। जब वापस पलटे ना, पुराना जमाना था, पुराने वक्त की मस्जिद बनी थी दाता साहब की और रोजा, तो वो भाटी गेट से गाड़ी गुजरी, उसकी नजर दरबार पर पड़ी। उसने मौलवियों से पूछा ये क्या है। इन्होंने कहा ये दरबार है। उसने कहा यहाँ क्या होता है। इन्होंने कहा शिरक होता है। उसने कहा मैंने सारी जिंदगी शिरक किया है, शिरक की तो बदबू बड़ी बुरी होती है, मुझे तो इस दरबार से खुशबू आ रही है, मुझे तो खुशबू आ रही है, मैंने इधर जाना है। उन्होंने बड़ा रोका, ना माना, आखिर आ गया। पुरानी मस्जिद थी, दरवाजा वहां था जहां सोने का दरवाजा लगा, वो वहां पहुंचा। उन्होंने कहा अच्छा जल्दी जाए तो जल्दी आ जाए। जब अंदर दाखिल होने लगा, पहली सीढ़ी पर कदम रखा। उसने कहा सैयद अली हजवेरी, अगर तूने भी हमारा मसला हल ना किया ना तो बाहर निकलते ईसाई हो जाएंगे, बाहर निकलते ईसाई हो जाएंगे। लेकिन जब अंदर वाली सीढ़ी पर कदम रखा तो आगे एक सब्ज़ कपड़ों में बाबा जी खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? जी। नाश्ता माश्ता किया है? उसने कहा नहीं, सुबह का वक्त था, नाश्ता करोगे? उसने कहा करवा दीजिए। फरमाया ठंडा पियोगे कि गर्म? अंग्रेज ठंडे मुल्क का था। उसने कहा गर्म पियेंगे। फरमाया चाय पियोगे कि काफ़ी? उसने कहा चाय पियेंगे। फरमाया घर की पियोगे कि होटल की? घर की पियोगे कि होटल की? उसने कहा बाबा मेरा घर 7 समुंदर पार है, मेरे घर की चाय किस तरह आ सकती है। दाता साहब ने मुस्कुरा कर कहा जिस तरह बल्कीस का तख्त आ सकता है तेरे घर की चाय भी आ सकती है।
जिस तरह बल्कीस का तख्त आ सकता है, तेरे घर की चाय भी आ सकती है। सैयद अली हजवेरी ने यूं हाथ बुलंद किया, फौरन ट्रे आ गई। ट्रे में पिरच थी, पिरच में कप था, कप में चाय थी। पर मैं लिपी, उसने बर्तन देखे तो घर के एक सिप भरा तो बेगम के हाथ की चाय थी। चीख मार कर बेहोश हुआ, दुनिया इकट्ठी हो गई। मौलवी होश मिला, क्या हुआ? उसने कहा हुआ कुछ नहीं, यहाँ एक बाबा था। उन्होंने कहा कौन सा बाबा? उसने कहा सब्ज कपड़ों में एक बाबा था। ये बर्तन मेरे घर के हैं, ये चाय मेरे बीवी के हाथ की बनी है। इस कब्र वाले ने मेरा मसला हल कर दिया है, इस कब्र वाले ने मेरा मसला हल कर दिया है। अब कहीं नहीं जाऊंगा। सारी जिंदगी दादा साहब के मजार पर रहा, सारी जिंदगी कब्र मुबारक की सफाई करते रहा। अल्लामा ने लिखा कि विलायत की रफ्तार फरिश्ते से भी ज्यादा है। तो फिर सुनिए, अगर वली की रफ्तार ये है तो फिर जिस अली के हाथ में वली बनाने वाली मोहर है, उस अली की रफ्तार का आलम क्या होगा? ले शाह जी, तकरीर खत्म हो रही है। आखिरी जुमला, जिसके हाथ में वली बनाने वाली मोहर है, फिर उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। हजूर गौस पाक की शान तो मैं बयान ही नहीं कर सका। हजूर के तो गुलामों जैसा हो ही कोई नहीं सकता। हजूर तो फिर हजूर हैं। वली की रफ्तार ये तो फिर अली की कितनी। एक अंग्रेज गुजरा है बहुत बड़ा, उसका नाम था एलन जोलो। क्या नाम था उसका? उसने आसमान के सितारों पर एक किताब लिखी। जब किताब की तकरीब रुनमाई हुई ना, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जब कोई शख्स मुसन्निफ किताब लिखता है तो फिर वो अपनी किताब को पब्लिश करवा कर फिर वो मार्केट में भेजने से पहले एक तकरीब करता है, जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बुलाए जाते हैं, जो उसकी किताब पर डिस्कस करते हैं, मुसन्निफ पर डिस्कस करते हैं, तस्नीफ पर डिस्कस करते हैं। जब उसकी किताब की तकरीब रुनमाई थी ना, तो वो तकरीब रुनमाई हुई तो सहाफ़ी आए थे। जब तकरीब रुनमाई हो गई तो एक सहाफ़ी उठा, उसने एलन जोलो से कहा कि तुमने सितारों पर किताब क्यों लिखी है? ये ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? तुम और किसी मौजू पर भी तो लिख सकते थे। उसने कहा हाँ, मैं लिख तो और मौजू पर भी सकता था, लेकिन मैंने इस्लाम के एक अजीम मर्द का एक वाकया पढ़ा था, उससे मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ मैं ये किताब लिखूं। सहाफी ने पूछा किस मर्द का? उसने कहा अली इब्ने अबी तालिब का। जिनके अंदर गड़बड़ है वो चुप रहे हैं, जिनका अंदर पंचतन की मोहब्बत से भरा है वो जोर से कहें सुबहान अल्लाह। इसलिए कि दो तरह के बंदे अली के जिक्र में नहीं बोलते, एक अंदर का बीमार, एक बाहर का बीमार। बाहर वाला बीमार तो इसलिए नहीं बोलता कि वो होता ही बीमार है, लेकिन अंदर वाला जो बीमार है ना, उसका इलाज तो जमजम से भी नहीं हो सकता। हाँ, जमजम से नहला दो, जमजम पिला भी दो, उसकी अंदर की बीमारी नहीं जा सकती। उसने कहा इस्लाम के एक मजीम मर्द अली इब्ने अबी तालिब का मैंने वाकया पढ़ा। उन्होंने कहा क्या वाकया था? उसने कहा मौला जा रहे थे जंगे सफैन पर, दरियाए फरात के किनारे आपने पड़ाव डाला। आपका एक सिपाही दरिया पर पानी भरने के लिए गया, उसने देखा दरिया के दूसरे किनारे पर एक खैमा था, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बाहर खड़ा था। अलैक सलैक हुई, उसने कहा कौन हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का सिपाही हूँ। उसने कहा किधर जाते हैं अली? उसने कहा सफ़ैन की जंग पर जाते हैं। उसने कहा मैं यहूदी हूँ, आसमानी किताबों का भी आलिम हूँ और आसमान के सितारों का भी आलिम हूँ, और मेरा इल्म ये बतलाता है कि सितारे अली के मुखालिफ हैं और 8 दिन तक मुखालिफ रहेंगे, इसलिए अली से कहो या पलट जाए या इंतज़ार करे। उस सिपाही ने कहा बाबा हमारी इतनी जुर्रत नहीं है कि हम मौला से जाकर ये बात करें, हम ये कर सकते हैं कि तुझे दरवाजे अली पर ले जाते हैं। उसने उस यहूदी आलम को लिया और खैमा अमीरुल मोमिनीन पर लाया। हजरत कंबर से अर्ज की गई, वो अंदर तशरीफ ले गए, मौला बाहर तशरीफ लाए। आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा या अली मैं आसमानी किताबों का भी आलिम हूँ और आसमानी सितारों का भी आलिम हूँ, और मेरा इल्म बतलाता है कि ये सितारे तेरे मुखालिफ हैं और 8 दिन तक सितारे तेरी मुखालिफ चाल चलेंगे। अगर इन 8 दिन के अंदर तुम लड़ने के लिए गए तो तुम कत्ल भी कर दिए जाओगे, तुम शिकस्त भी खा जाओगे, इसलिए मेरा मशवरा है या पलट जाइए या इंतजार कीजिए। जब उसने इतना कहा आपने फरमाया क्या कहा तूने? पलट जाइए, तू हमें जानता नहीं है, हम अली हैं। जब अली आ जाता है फिर पलट कर जाता नहीं है, जब अली आ जाता है पलट कर जाता नहीं है। उसने कहा फिर इंतजार कीजिए, फरमाया इंतजार भी नहीं करेंगे। आपने कहा कंबर लश्कर तैयार कर, अभी मेरी सवारी लेकर आ। लश्कर तैयार किया गया, सवारी पेश की गई, मौला सवारी पर सवार हुए। आपने उस यहूदी से कहा निकाल कागज और कलम,
खींच अपना साइचा और बतला तेरे सितारे क्या कहते हैं। उसने कागज लिया, कलम निकाला, जब खींचा ना साइचा तो आंखें खुली की खुली, आंखें फटी की फटी, मुंह खुले का खुला रह गया। आपने फरमाया क्या हुआ है? उसने कहा या अली अजीब बात है, ये सितारे तो तेरे मुखालिफ थे और 8 दिन तक इन्होंने तेरे मुखालिफ रहना था, ये एक लम्हे में तेरे हक में कैसे आ गए? ये एक लम्हे में तेरे हक में कैसे आ गए? तो मौला ने घोड़े को एड़ लगाई, 3 कदम चलकर मुड़े, मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा सुन, तुम में और अली में एक फर्क है, और वो ये है कि तुम सितारों के पीछे चलते हो, अली सितारों के पीछे नहीं चलता, सितारे अली के पीछे चलते हैं। अली सितारों के पीछे नहीं चलता, सितारे अली के पीछे चलते हैं। फिर वली की रफ्तार ये है तो अली की रफ्तार कितनी? और जिस कौम, जिस खलकत व मखलूक को अली न समझ आ सका, नबी उसकी समझ में कैसे आए? तकरीर मैंने खत्म कर दिया, बस एक जुमला कहना चाहता हूं, हुजूर के बन के रहो बस। ये सोच लो ये जिंदगी हुजूर की है, ये हमारी नहीं है, ये जिंदगी हुजूर की है। और जिस बंदे ने अपनी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी, हुजूर से मरने नहीं देते। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ हाँ, नारा सारी दुनिया लगाती है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कितने के लोग मर गए? उंगलियों पर मैं गिन सकता हूं पिछले 100 साल में कितने के लोग हुजूर के ऊपर कुर्बान हुए। 1 दर्जन होंगे, इससे ज्यादा 2 दर्जन नहीं है पूरी अभी भी। नारा सारे लगाते हैं लेकिन मरता हर कोई नहीं, मरता वही है जिसे हुजूर पसंद कर लेते। और ये बात याद रखना, जो हुजूर के लिए जिंदगी गुजारते हैं, हुजूर तो उसे नहीं मरने देते। जो हुजूर के लिए जिंदगी जीता है, ये जितने मज़ारों के अंदर बड़े बड़े जलवागर हैं, ये जिंदा हैं कि मर गए? आपने नहीं बोलना बिल्कुल भी, जिंदा है कि मर गए? बोलिए बोलिए बोलिए, जिस बंदे के अंदर जान है वो बोले। दाता साहब जिंदा है कि मर गए हैं? बाबा साहब जिंदा हैं कि मर गए हैं? सुल्तान साहब जिंदा हैं कि मर गए हैं? ये जितने बड़े बड़े कब्रों में है ना, इन्होंने हुजूर के लिए जिंदगी जी है। तो जो हुजूर के लिए जिंदगी जीता है, हुजूर तो उसे नहीं मरने देते। तो जो हुजूर के लिए मर जाए मदीने वाला, उसे कैसे मरने देता है? ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद था ना। बस तकरीर मेरी खत्म है, आखिरी 1-2 मिनट है। मूसा अलैहिस्सलाम आए थे इसे मिलने के लिए, मियाँ वाली की जेल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। इल्मुद्दीन उठकर खड़ा हो गया, इसने कहा अल्लाह के नबी, मैं तो हुजूर का उम्मती हूं, आप यहां कैसे तशरीफ लाए? तो हजरत मूसा ने कहा मैं तुझे देखने आया हूं, मैं सिर्फ तुझे देखने आया हूं, इसलिए कि मैं जब भी हुजूर की बारगाह में जाता हूं, हुजूर की जुबान पर तेरा ही नाम होता है, हुजूर की जुबान पर तेरा ही नाम होता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना उस मर्द को जाकर देखूं जिसका नाम हुजूर की जुबान पर होता है। बाबे खादिम ने हमें यही दर्स दिया है कि ये जिंदगी हुजूर की है, जिंदा भी हुजूर के लिए रहो और मरो भी हुजूर के लिए। और जब बंदा अपनी ज़िंदगी हुजूर के नाम कर देता है ना, फिर देखा है ना आपने, ये तो बाहर के न्यूजीलैंड ने 1 लाख करोड़ 70 लाख बोले, ऑस्ट्रेलिया ने 1 करोड़ 80 लाख बोले। हमारा एक मुरीद स्पेशल ब्रांच में, उसने उसी शाम मुझे फ़ोन किया, उसने कहा बाबा 12 किलोमीटर में जनाजा था, वॉक थ्रू गेट लगे हुए थे, और वॉक थ्रू गेट में जो बंदा चल जाता है ना, उसकी काउंटिंग होती है, गिनती। उसने कहा 23 मिलियन की काउंटिंग है। पता कितने बनते हैं 23 मिलियन? 2 करोड़ 30 लाख। ये तो वो थे जो उन दरवाज़ों से अंदर आ गए थे, जो भी पीछे रह गए हैं। और मैंने एक शिया मौलवी की तकरीर सुनी, वो कहता है खादिम रिजवी के जनाजे ने दहशत डाल दी है। उसने कहा ये तो करोड़ों 1.5 करोड़ सिर्फ जनाजा पढ़ने आया था, जो घरों में बैठे हैं वो कितने हैं? और उसके आखिरी लफ्ज़ ये थे, उसने कहा हुकूमत डर गई है खादिम रिजवी के जनाजे से, सारे मसलक डर गए। अब वो अंदर की बात तो अपनी नहीं निकाल सकता था मीडिया के सामने, लेकिन उसने कहा सारे मजहबी लीडर डर गए हैं, सारे मसलक डर गए हैं, और इतना डर गए हैं कि कल तक जो बाबे का मजाक उड़ाते थे, तमस्सर उड़ाते थे, उनका मजाक उन्हें गालियां बकते थे, आज वो भी कहते हैं कि खादिम हुसैन सच्चा आशिक रसूल था। और उसका आखिरी जुमला मुझे बड़ा पसंद आया, उसने कहा लोगों, दुनिया ने खादिम रिजवी को माना नहीं है, खादिम रिजवी ने खुद को मनवाया है।
शाह जी उसके ये आखिरी लफ्ज थे जवाद नकवी के कि दुनिया ने खादम रिजवी को माना नहीं, खादम रिजवी ने खुद को मनवाया है। और बात क्या है, जो हुजूर का बन जाता है ना फिर सारी कायनात उसकी बन जाती है। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, अल्लाह हमें हुजूर की खातिर मरने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हुजूर की खातिर सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।